स्पेशल बुलेटिन। आप सभी को सुरागीला न्यूज चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। काशीपुर के ग्राम कनकपुर में 3 दिवसीय समागम का शुभारंभ। खटीमा में मनाया गया आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा कांग्रेस हारी है पर थकी नहीं। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में आज ध्वजारोहण किया गया। इसी के साथ सुदामालाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने समय पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इस दौरान वहां के अध्यापक गण व छात्र उपस्थित रहे। रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार रावत द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मातृभूमि की शान का हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान। सर्वप्रथम मेरे सभी बल सदस्य एवं क्षेत्रवासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और जगह जगह तिरंगा फहराकर उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने इस शुभ अवसर को, इस दिन को लाने के लिए अपने बलिदानों को त्यागा है, अपने बलिदानों का बलिदान किया है, अपने प्राण को त्याग किया है। और बस 2 लाइन कहूँगा मैं, पूछो ज़माने में हमारी क्या कहानी है, पूछो ज़माने में हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जय हिंद, जय भारत। पुनः 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पार्षद वार्ड नंबर 2 दीपचंद जोशी अपने क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं और मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि इस अमृत महोत्सव को मनाने में वो सभी अपने घरों में तिरंगा लहराएं और ये मुहिम को बहुत ही आगे ले जाएं। धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार की ओर से समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ नया इतिहास रचेगा। ग्राम कनकपुर में 3 महापुरुषों की याद में हर वर्ष होने वाले 3 दिवसीय समागम का आज राजपुरा डैम निवासी बाबा भगत जी द्वारा शुभारंभ किया गया, जहां समागम में पहले ही दिन आसपास सहित बाहरी राज्यों से हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। द्वारा झंडारोहण किया गया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी, कोतवाल, उप निरीक्षक और कांस्टेबल मौजूद रहे। खटीमा में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोतवाली, झनकैया थाना, नानक मदर थाना व विकासखंड खटीमा एवं तहसीलदार सभागार में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम करने के बाद खटीमा तहसील सभागार में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। और बढ़िया स्टेज थी, जो वर्ल्ड फेमस स्टेज है
उसका मैं कि भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं सारे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे द्वारा 9 बजे से तहसील में कार्यक्रम था, झंडारोहण किया गया। माननीय विधायक जी भी यहाँ पर उपस्थित थे और इसमें मैं सारे लोगों को यह कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके वो अपने कर्तव्यों का पालन करें और भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखें और अपना योगदान दें ताकि भारत निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहे। जितने हमारे राज्य आंदोलनकारी के आश्रित थे उनको हमने यहाँ सम्मानित किया है। एक यहाँ पर नहीं आए हैं तो उनको हम घर जाकर उनको सम्मानित करें। हल्द्वानी में प्रशासन स्तर से लेकर तमाम संस्थाओं विद्यालयों द्वारा आजादी के इस पर्व में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर मिष्ठान वितरण किया गया। इसी क्रम में मिनी स्टेडियम में स्कूली छात्रों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम लाजवाब रहे और शानदार प्रस्तुति देने वाले स्कूली छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत, मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, विधायक सुमित्र देश सहित नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनके बाद एनसीसी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरगुलपुरा हल्द्वानी बालाएं बच्चियों के लिए आज एक बड़े गौरव का दिन है कि हमने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं और इसमें विशेष जो आज है यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है कि देश के प्रत्येक घर में तिरंगा लगे, तो इसको अमृत महोत्सव के रूप में 1 वर्ष से हम मना रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। और आज जो उत्साह देखने को मिल रहा है, रिक्शे से लेकर टेम्पू से लेकर कार से लेकर घरों तक, हर एक आदमी तिरंगे के पीछे दौड़ रहा है। दुकानों में तिरंगे को खरीदने की एक होड़ लगी है। तिरंगे के प्रति एक विशेष सम्मान ये 75वीं वर्षगांठ पर दिख रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी है वो भारत के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हुए इसको मजबूत करने में काम करेगा। सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह स्वतंत्रता का दिवस आज विशेषकर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और माननीय मोदी जी के आह्वान पर 75 सप्ताह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चला। पूरे देश का हर सम्मानित जन एक साथ होकर उन्होंने इस महोत्सव को मनाया। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हुआ। विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस के रूप में 14 तारीख को हमने मनाया। तो मैं समझता हूँ कि पूरा राष्ट्र में हर्षोल्लास है और ये माननीय मोदी जी की प्रेरणा है और लोगों की देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति है कि हम सब लोग इतने प्रफुल्लित होकर, उत्साहित होकर पूरे शहर के अंदर हर जगह रैलियां देखने को मिल रही है। बच्चों में कहीं न कहीं कोई प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। राष्ट्र के प्रति संकल्प ले रहे हैं लोग कि हम इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत उत्साह का माहौल है। पुरानों से तब हुआ था जब देश के हमारे सब समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई दी। एक मंच पर आकर ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ जब अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से इस देश में आज़ादी की जो वास्तविकता थी वो सामने नजर आई। तो ऐसे महान वीरों ने जिन्होंने शुरुआती दौर से ब्रिटिश हुक्मरानों, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुहिम छेड़ी से लेकर आज तक इन्होंने सैन्य सेवाओं में, अन्य सेवाओं में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। ये सब महान विभूतियों को आज हमें याद करना पड़ेगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस आज़ादी की हवा में हम सांस ले पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिए। बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम इतने टाइम बाद यहाँ आए हैं। शायद हमारे लिए नहीं बट हमारे लिए जो जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है उनके लिए बहुत गर्व की बात है। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी साल के बाद 15 अगस्त मनाया जा रहा है और आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे आज़ादी को, इसलिए हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अपने स्कूल की ओर से यहाँ पर बैंड लेकर आए हैं और आज जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृतकाल, ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इसलिए हमें आज यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैं 3 साल बाद यहाँ स्टेडियम में आ रहा हूँ। स्कूल में भी बहुत टाइम बाद कुछ प्रोग्राम हुआ, इंडिपेंडेंस डे स्कूल में बहुत 3 साल बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मेरे
प्यारे क्षेत्रवासियों, सारी जनता को और मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी, एशिया मेडलिस्ट और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का महासचिव होने के नाते आप सभी क्षेत्रवासियों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को खेलों से नाता उनका जोड़ें और हमारी यही कोशिश है कि हमारा देश नशे से दूर हो और खेलों से जुड़कर एक महान हस्तियां पैदा करे और देश का मान सम्मान और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाए। सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन ये है जो हमारे शहीद वीर जवानों ने हमारे देश को आज़ाद किया था। इतनी मुश्किलों में जंग लड़ी थी, उनके बलिदान को हम भुला नहीं सकते कभी जिंदगी में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वर्ष हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि आप लोग भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें व बढ़ चढ़कर इसे मनाएं। जय हिंद, जय भारत। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आज रामनगर में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आयोजित की गई है। इस दौरान भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस हारी है लेकिन थकी नहीं है। संवाददाता कैलाश दयाल की रिपोर्ट। यहाँ रामनगर विधानसभा में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आज हालात बद से बदतर हैं। आज लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, देश के संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है और सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। तो इन विकट परिस्थितियों में कांग्रेस के एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो भारत को जोड़ने की बात करे और हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की कभी बात नहीं करते। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया है। उस चुनाव प्रक्रिया में कभी हम चुनाव हारते हैं, कभी जीतते हैं। जिस तरह से आज हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। उनका दुरुपयोग जो है राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। नौजवान आज अधिकतर बेरोजगार हो गया है, महंगाई चरम पर है, सामाजिक भाईचारा खतरे में है। तो उन सब को मजबूत करने के लिए, अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को ताकत देने के लिए, संविधान पर विश्वास जताने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। नमस्कार, मैं पुष्प अग्रवाल आप सभी उत्तराखंड व काशीपुर वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि अपने घरों में व अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। स्वतंत्रता की इस पावन बेला में प्रतिभाग दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपको मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आपको पता हुआ कि हमारे भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, तो आप अपने घर पे, अपने क्षेत्र में तिरंगा जरूर लगाएं। धन्यवाद। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार सभी देशवासी हर घर तिरंगा बड़ी धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। ग्राम प्रधान रीना, ग्राम पंचायत गोपीपुरा से समस्त क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं में ध्वजारोहण के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
इस मौके पर दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह के अलावा दुग्ध संघ का संपूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले हमारे सामान्य प्रबंधक करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे कामगार मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से और महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए हमने 1000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि नियमित कर्मचारियों का तो महंगाई के हिसाब से भत्ता बढ़ता है लेकिन उनका कोई वेतन नहीं बढ़ता। इसलिए हमने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उनको एक तोहफे के रूप में, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि नीचे के स्तर के व्यक्ति को ऊपर उठाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उस संकल्प को दोहराते हुए हमने आज ये निर्णय लिया है और इसकी घोषणा मैंने की है और मैं माह अगस्त से इसको लागू करूंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। सभी जितने भी कर्मचारी हैं और इसी अमृत महोत्सव पे हमारे सम्मानित प्रबंध कमेटी से भी बात हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका वेतन भी वृद्धि किया जाए, जिससे उनका मॉरल बूस्ट हो और जो हमारा 1.25 लाख लीटर पर डे बेचने का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। और समिति ये जो हमारा दुग्ध संघ है इसके रिनोवेशन के लिए भी अपने के साथ बैठ के ये कोशिश करूँगा कि बिल्कुल मॉडर्न डेयरी स्थापित हो, जिससे हमारे उत्पादकों को भी उसका आर्थिक लाभ मिले और हमारे कर्मचारियों को भी फायदा हो और एक अच्छे क्वालिटी का दूध और दूध का जो प्रोडक्ट है वो हम बाजार में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा। आज जिला कांग्रेस कार्यालय अल्मोड़ा में कांग्रेसजनों ने झंडारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा मिष्ठान वितरण किया। तो वहीं अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नगरखान नामक स्थान में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों ने जहां स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की पूरे देशवासियों को बधाई दी। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।